हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना कि वाल्मीकि मुनि जी के श्रीमुख से सीता जी के बारे में सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए और बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनके समझाने पर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता जी को वापस अयोध्यापुरी में ले आने का आदेश दिया, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मैं अभी जाऊंगा। अगर आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेंगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम पर गए। रास्ते में ये सोचते जाते कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी प्रसन्नता होती तो कभी संकोच होता। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में वे सीता जी के आश्रम पर जा पहुंचे, जो उनके परिश्रम को दूर करने वाला था, क्योंकि भगवान श्री राम की आज्ञा से ही लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़कर आए थे और आज वे उन्हें वापस अयोध्यापुरी में ले जाने के लिए आए थे। वहां लक्ष्मण जी रथ से उतरकर सीता जी के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी। इस प्रकार के संबोधनों का बार बार उच्चारण करते हुए वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनिजनों को प्रिय लगने वाले तुम इस वन में कैसे आए? बताओ। माता कौशल्या के गर्भरूपी शुक्ति से जो मौक्तिक के रूप में प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से हैं ना? देवर, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का काम सौंपा था। अगर इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पतिदेव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी त्याग नहीं किया है। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को तो कोई कष्ट नहीं है ना? वे कुशल से तो है ना? भरत आदि भाई भी सकुशल तो है ना? और महाभागा सुमित्रा जी, जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी हैं? उनकी कुशल तो बताओ। इस प्रकार सीता जी ने जब बार बार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण जी कहने लगे, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा और राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलवाया है, जिसे मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुजनों और समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निस्संदेह व्यक्त हो जाती है। देवी, श्री रघुनाथ जी ने कहा है, सती शिरोमणि सीते, लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है उसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वो भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन में जाने में, वहां तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर, भालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, फिर अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में और फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र प्रारब्ध ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही प्रारब्ध फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी प्रारब्ध का ही अनुसरण करते हैं।
उस अदृष्ट अर्थात प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होता है। इसलिए तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है। इसलिए तुम्हें इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है, तुम्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा ही की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा की गई है, इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर निंदा करते हैं, इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है, हम दोनों का स्नेह रस उज्जवल है, हम लोगों के वंश उज्जवल हैं और हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं, वे भी उज्जवल रहेंगे। वे जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं, इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने ये संदेश दिया है। इसलिए अब आप अपने पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चलें, आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारिए। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा आनंद होगा। तरह तरह के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे और अन्य ऐसे ही समारोहों के द्वारा आज आपके शुभागमन का महान उत्सव मनाया जाएगा। शेष जी कहते हैं, मुने, ये संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म, अर्थ और काम से शून्य हूं। भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा? पाणी ग्रहण के समय जो उनका मनोहर रूप मेरे हृदय में बस गया, वो कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और महान वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिता के पास ले जाकर यत्नपूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग, तुम वहां जाकर सभी पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता जी ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों, अब तुम अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करना। वे तुम दोनों को अपना उत्तम पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि हम अपनी माता के चरणों से अलग हों, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही चरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण और वे दोनों कुमार सब एक साथ मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी को सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता जी के साथ जो कुछ बातचीत हुई थी वो सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सखे, एक बार फिर वहां जाओ और महान प्रयत्न करके सीता जी को शीघ्र यहाँ लेकर आओ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना कि देवी, क्या वन में तपस्या करके तुमने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, या फिर मेरे अलावा और कोई गति सुनी या देखी गई है जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही इच्छा के कारण यहाँ से मुनि को प्रिय लगने वाले वनों में गई थी,
वहां तुमने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब क्यों नहीं आती? जानकी, स्त्री कहीं भी क्यों न जाए, पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो जो कार्य करती हैं वो सब पति को संतुष्ट करने के लिए ही होता है। परंतु मैं तो तुम पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हूं और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। लक्ष्मण ने कहा, भगवान, सीता जी को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो जो बातें कही हैं वो सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार होकर वे तुरंत माता सीता के आश्रम पर चल दिए। इसके बाद वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर, जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे, देखा और थोड़ा मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम दोनों वीणा बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत चरित्र का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने महान पुण्यदायक श्री राम चरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि, पातिव्रत्य के उपदेश, महान भ्रातृ स्नेह और उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है और जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापाचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिलडुल नहीं सकते थे, चित्र लिखित से जान पड़ते थे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, वत्स, तुम लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो। ये श्री रघुनाथ जी तुम्हारे पिता हैं, इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो। मुनि का ये वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने उन दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। शेष जी कहते हैं, वात्स्यायन जी, सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का मनोहर मुख देखकर जानकी जी की पति भक्ति को सत्य माना। शेष जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्स्यायन जी को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पूछा, स्वामिन, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय की, किस कारण से की और इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है? तब शेष जी ने कहा, एक समय की बात है, वाल्मीकि जी महान वन के भीतर गए, जहां ताल, तमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भौरों की गुंजार से गूंजते रहने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय लगता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। महर्षि जहां खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर क्रौंच पक्षी काम बाण से पीड़ित होकर रमण कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। उसी समय एक व्याध वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बहुत सुंदर था, बाण से मार गिराया। ये देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सरिता का पावन जल हाथ में लेकर क्रौंच की हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दे डाला, ओ निषाद, तुझे कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने
इन क्रौंच पक्षियों में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, हत्या कर दी। बिना अपराध के इसकी हत्या कर डाली है। ये वाक्य छंदोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामिन, आपने शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनिश्रेष्ठ, ये वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक बन गया है। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनीश्वर, तुम धन्य हो। आज सरस्वती तुम्हारे मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई हैं। इसलिए अब तुम मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल अपवित्रता उत्पन्न कराती हैं। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पद पद पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। और फिर उसके बाद एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोहर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नील पद्म दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों और नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम 6 कांड हैं: बाल, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। महामते, जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाल कांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। फिर श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला में जाकर सीता जी से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज के पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना और वहां सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन है। इसके अलावा न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब नहीं लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बाल कांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद आरण्यक कांड में आए हुए विषयों का वर्णन भी सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रमों में निवास करना, वहां के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा की नाक का काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, मायामय मृग के रूप में आए हुए मारीच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा श्री राम पत्नी सीता जी का हरण, श्री राम का विरहाकुल होकर वन में भटकना और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर जाना और श्री हनुमान जी से मिलाप होना, ये सारी कथाएं आरण्यक कांड के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद श्री राम द्वारा सप्तताल वृक्षों का भेदन, बाली का अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्यदान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता जी की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपाति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र लंघन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के अंतर्गत हैं। ये कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड का वर्णन सुनिए, जहां श्री रामचंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता जी की खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना और वहां के विचित्र विचित्र दृश्यों का देखना, फिर सीता जी का दर्शन, उनके साथ बातचीत और वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी का
सीता जी की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना और सेना में शुक और सारण का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में हैं। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया। युद्धकांड में युद्ध और सीता जी की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तरकांड में श्री राम का ऋषियों के साथ संवाद और यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री रामचंद्र जी की अनेकों कथाओं का वर्णन है जो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाली हैं। इस प्रकार मैंने 6 कांडों का वर्णन किया। ये ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। उनकी कथाएं बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है, जो 6 कांडों से चिन्हित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे सीता जी किस प्रकार वापस अयोध्यापुरी में आई। उम्मीद है आज का ये वृतांत आप सबको बहुत पसंद आया होगा।